हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे फाइलम एनिलिडा के ऊपर। ठीक है, तो चलो लेट्स मेक इट फनी एंड एंजॉयबल। बच्चों, ये जो फाइलम एनिलिडा एनिलिडा फाइलम का नाम सबसे पहले प्रपोज किया था साइंटिस्ट लेमार्क। ठीक, साइंटिस्ट लेमार्क ने सबसे पहले फाइलम एनिलिडा नाम प्रपोज किया था, ANNELIDA, एनिलिडा, इन द ईयर 1801। ठीक है, तो ये प्रपोज कौन किया था? लेमार्क ने प्रपोज किया था। और इसके अंदर फाइलम एनिलिडा के अंदर करीबन 9000 स्पीशीज मौजूद है। ठीक, अब देखिए ये जो एनिलिडा फाइलम है, इसका नाम का ओरिजिन एक्चुअली कैसे हुआ और कहाँ से हुआ। देखो बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड के बारे में मैं बताना चाहूँगा जिसका नाम है एनुलस। क्या है बच्चों? एनुलस, ANNULUS। एनुलस इक्वल टू होता है रिंग, एंड लिडोस इक्वल टू होता है फॉर्म। राइट, ये दोनों वर्ड जो है, एक तो ये एनुलस, दूसरा लिडोस, बोथ ऑफ देम आर डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। ठीक, तो यहाँ पर जो भी एनिमल मिलेगा फाइलम एनिलिडा के अंदर, इसमें क्या रहेगा? रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स बॉडी। मीन रिंग जैसा इसका बॉडी में क्या दिखेगा? आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, सेगमेंट दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम बताता हूँ तो आपको ये साफ साफ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये एनिलिडा फाइलम को रिंग एनिमल क्यों बोलते हैं, या इसका बॉडी में रिंग कैसे रहता है और क्यों रहता है। ठीक, तो ये जो एनिमल है, इसका शेप देख के आप बता सकते हैं क्या बच्चों कि ये कौन सा एनिमल है? हाँ, ओबियसली आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये एक आर्थ्वॉर्म। क्या है बच्चों? यहाँ पर बता देता हूँ, आर्थ्वॉर्म। ठीक, और आर्थ्वॉर्म का बॉडी जो है इस तरह से क्या रहता है, इसका बॉडी में ढेर सारा क्या रहता है? सेगमेंट्स। इस तरह से ढेर सारा क्या रहता है? सेगमेंटेड और रिंग रहता है, इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, इस तरह से मतलब ऐसा गोल गोल रिंग रहता है पूरा बॉडी में। मैं एक साइड से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये 2 डायमेंशनल व्यू, तो ये रिंग है। पर ये जो डार्क एक बैंड दिख रहा है आर्थ्वॉर्म का बॉडी में, इसको बोलेंगे क्लाइटेलम। क्लाइटेलम। ठीक बच्चों, ये याद रखिएगा, क्लाइटेलम क्या है? एक आइडेंटिफिकेशन मार्क फॉर द आर्थ्वॉर्म। ठीक, और ये पूरा बॉडी में जो रिंग दिख रहा है, ठीक है, मान लो ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ऐसा। तो आर्थ्वॉर्म का बॉडी में करीबन कितना इस तरह का रिंग रहेगा, कितना इस तरह का सेगमेंट रहेगा? ये रहेगा करीबन 100 टू 120 सेगमेंट। कितना रह जाएगा बच्चों? आर्थ्वॉर्म का बॉडी में 100 टू 120 सेगमेंट से इसका बॉडी बनेगा। और एक एक जो सेगमेंट है, एक एक जो सेगमेंट है आर्थ्वॉर्म का बॉडी का, मानिए कि हम ए सेगमेंट का बात कर रहे हैं, एक एक सेगमेंट को हम बोलेंगे मेटामियर। मेटामियर, राइट। तो यहाँ पर ये सेगमेंट को हमने बोला कि ये मेटामियर है, तो ये सेगमेंट को क्या बोलेंगे? इसको भी हम मेटामियर बोलेंगे। ये जो सेगमेंट है इसको क्या बोलेंगे? इसको भी हम क्या बोलेंगे? मेटामियर। मतलब बॉडी में जितना भी सेगमेंट दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? मेटामियर ही बोलेंगे। तो इस तरह का मेटामियर जब दिखता है एनिमल में, तो एनिमल को क्या बोलते हैं? मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक, इसका मतलब जो भी एनलीड्स है इसका बॉडी क्या रहेगा? मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और ये जो कैरेक्टर है ये
जो एनिलिडा फाइलम है इसका एक यूनिक कैरेक्टर, ये कोई भी फाइलम में ऐसा मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी नहीं दिखता, सिवाय और कुछ फाइलम होता है जिसका बॉडी भी क्या होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। ठीक है, जैसे कि हो गया, एक हो गया आपका ऑर्थ्रोपोडा, दूसरा कॉर्डाटा, राइट। और ये उसके साथ साथ ये एनिलिडा फाइलम का भी एक बहुत बड़ा खासियत है। तो ये बात याद रखिएगा बच्चों कि इसका आर्थोम का बॉडी कितना सेगमेंट रहता है, 100 to 120 सेगमेंट रहता है। अब देखिए ये तो एक बात हो गया। दूसरा हम यहाँ पर ये भी बात देखेंगे, मानिए कि ये जो पोर्शन है आर्थोम का, ये पोर्शन को हमने कट करा और आगे यहाँ पर क्या कर लिया, जूम। यहाँ पर हमने ये पोर्शन को कट करके क्या करा, जूम करा। कौन सा पोर्शन, ये माउथ, ये जो पोर्शन है इसको एक्चुअली बोलेंगे माउथ, MOUTH, माउथ। और पीछे का ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे एनस। तो माउथ का जो सेगमेंट है, कुछ सेगमेंट हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। और आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये जो माउथ है ये एक्चुअली यहाँ पर मैं जूम करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आपको, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हो रहा है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आए। ठीक, ये मैंने कट करके आर्थोम का जो मतलब माउथ वाला हिस्सा ये हम कट करके यहाँ पर पुट करा। और ये जो पोर्शन है ये क्या है, माउथ का पोर्शन, ये माउथ है, ये जो है इसको क्या बोलेंगे, माउथ। तो माउथ क्या हो गया, पहला सेगमेंट से बनता है। मानिए कि यहाँ पर कुछ और सेगमेंट है, यहाँ पर कुछ और सेगमेंट है जो मैंने कट कर लिया। तो ये जो है ये क्या है, पहला सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, तो ये पहला सेगमेंट से क्या बनता है, माउथ बनता है। और ये जो फर्स्ट सेगमेंट है इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम। क्या बोलते हैं बच्चों, माउथ जो सेगमेंट से बनता है उसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पेरिस्टोमियम से क्या होता है, पहला सेगमेंट से एक आउटग्रोथ, एक प्रोजेक्शन बाहर के तरफ फैला हुआ रहता है। ठीक, ये जो प्रोजेक्शन है इसका नाम है प्रोस्टोमियम। क्या नाम है बच्चों, प्रोस्टोमियम, याद रखिएगा बच्चों। और ये जो प्रोस्टोमियम होता है, पहला सेगमेंट का जो आउटग्रोथ प्रोस्टोमियम, ये क्या होता है, सेंसरी इन नेचर। कैसा होता है बच्चों, सेंसरी इन नेचर। क्यों सेंसरी होता है, क्योंकि ये जो आर्थोम है ये क्या रहता है, ये होता है बरोइंग एनिमल। बरोइंग एनिमल का मतलब क्या है, ये मिट्टी के नीचे गड्ढा में रहता है। ठीक, तो देखिए इसका मिट्टी क्या है, इसका भोजन है। ठीक है, ह्यूमस कंटेनिंग जो सॉइल है वो क्या करता है, उसको फीड करता है। ठीक, तो सॉइल को अगर फीड करता है तो उसको कुछ खाने के लिए क्या होना चाहिए, चॉइस होना चाहिए कि कौन सा मिट्टी को उसको फीड करना चाहिए, कौन सा नहीं है। क्योंकि मिट्टी में काफ़ी सारा केमिकल्स भी मिला हुआ रहता है, जहरीला मिट्टी हो सकता है। तो क्या करता है, ये सेंसिटिव पेरिस्टोमियम से क्या प्रोस्टोमियम से क्या करता है, वो उसका जो फूड है, उसका जो मिट्टी का जो मतलब टेस्ट है या जो भी उसका केमिकल नेचर है उसको सेंस करता है और फूड को चूज करता है। ठीक है, तो इसको इससे क्या होता है, हेल्प होता है, किससे, प्रोस्टोमियम। और प्रोस्टोमियम पहला सेगमेंट में रहता है और पहला सेगमेंट को क्या बोलेंगे हम, पेरिस्टोमियम। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे पेरिस्टोमियम। बात समझ में आया। अब हम देख लेते हैं कि इसका हैबिटेट कैसा है। हैबिटेट मतलब क्या है, ये कौन सा जगह पे रह लेते हैं। तो देखिए पहले तो ये क्या होता है, फ्री लिविंग हो सकता है। फ्री लिविंग मतलब ये किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं रहेगा, ये अकेला ही इसका ज़िंदगी जी लेगा, ऐसा है। और दूसरा फ्री लिविंग में कैसा है, कुछ लोग होता है मैराइन, MARIN, मैराइन। मतलब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, समुंदर में पाए जाते हैं इसको, राइट। कुछ एनिलिडा का ऐसा है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और कुछ एनिमल ऐसा होता है जिसका नेचर कुछ अलग होता है, इसका नेचर होता है पैरासाइटिक भी होता है। ठीक, अब देखिए ये तो बात आसान हो गया याद रखने के लिए। ठीक है, कि वो होता है फ्री लिविंग, मैराइन होता है, फ्रेश वाटर होता है, और कुछ ऐसा भी होता है जो टेरेस्ट्रियल होता है।
टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे, जमीन पे रह लेते हैं। पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है कहाँ पर, पैरासाइटिक नेचर का जो एनलीड्स है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल बताते हैं, पैरासाइटिक जो एनलीड्स है उसमें कौन है, लीच। कौन है बच्चों, लीच का नाम सुना है क्या आपने? लीच जो है ये क्या होता है, पैरासाइटिक होता है, क्योंकि ये ब्लड सक करता है। क्या सक करता है बेटा, ये होता है ब्लड सकिंग। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैं एक लीच बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, राइट। ये मानिए कि ये एक लीच है, राइट, और ये इसका जस्ट इसका बॉडी, राइट, ये हो गया एक लीच। जस्ट मानिए ये लीच है, राइट, और ये लीच में ये जो आगे आपको दिख रहा है ये हो गया पोस्टीरियर सकर। क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर बता देता हूँ, ये हो गया पोस्टीरियर सकर। सकर, पोस्टीरियर सकर का काम क्या है, कोई भी सकर का काम क्या है, किसी के साथ अगर इसको अटैच होना है तो वो अटैचमेंट का काम कौन करेगा, ये सकर किसी के साथ जाके चिपक जाएगा ये, राइट। और ये आगे ये जो पोर्शन रहता है इसको यहाँ पर रहता है एंटीरियर सकर, और ये छोटा सा जो दिख रहा है इसको बोलेंगे माउथ, माउथ मुंह, ठीक है, और यहाँ पर एंटीरियर सकर भी रहता है। अब देखिए इसका मैं ये दिखा रहा हूँ कि इसका बैक पोर्शन, राइट, ये हो गया इसका बैक पोर्शन। और आप जानते हैं कि ये एनिलीड्स है तो क्या रहेगा, इसका बॉडी सेगमेंटेड रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, इसका बॉडी रहेगा सेगमेंटेड, राइट। इस तरह से ये मुड़ गया, ठीक है, ये पलट लिया, ठीक, तो दोनों भी साइड आपको डोर्सल और वेंट्रल दोनों भी साइड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना बच्चों। ऐसा ये हो गया एक लीच। अब ये लीच का कैसा है, ये होता है कैसा, सेंग्विवोरस। कैसा होता है बच्चों, ये होता है सेंग्विवोर। सेंग्विवोर का मतलब क्या है कि जो एनिमल दूसरा एनिमल का ब्लड सक करके जीता है, ब्लड सक करता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंग्विवोरस एनिमल है तो सेंग्विनिवोरस एनिमल, राइट। अब देखिए इसका और दो बड़ा मतलब खासियत है। ये क्या करता है, जब भी ये मान लो कोई एनिमल को अटैक किया, मान लो कि आपको अटैक किया तो क्या होगा, ये जाके आपको काटेगा। काटने के बाद क्या होगा, ये आपको खून चूसने लगेगा। पर इसका एक खासियत है कि ये जब आपको काटेगा तो क्या होगा, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मतलब इसके सलाइवा जो है इसमें क्या है, एनास्थेटिक सलाइवा है। क्या है इसका सलाइवा बताओ, एनास्थेटिक नेचर का इसका क्या रहता है, सलाइवा रहता है। और आप जानते हैं एनास्थेटिक कैसा है, कोई भी अगर मेजर ऑपरेशन होता है, बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसमें देखना एनास्थेशिया दिया जाता है। मतलब कैसे, आपको अगर काटे या चीर फाड़ करे, कोई भी कुछ भी करे तो क्या है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपको एनास्थेशिया दिया गया है। तो इस तरह का जो लीच है, लीच का सलाइवा में इस तरह सा क्या रहता है, एनास्थेटिक कुछ केमिकल रहता है, जिसके वजह से आपके ऊपर आके अगर लीच अटैच हो गया, अगर चिपक लिया तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इसका रिगार्डिंग मैं आपको एक बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने एक सिनेमा में शाहरुख खान का एक डायलॉग सुना होगा, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन भी है। तो जब ये आपको अटैक करेगा तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्या है, इसके पास एनास्थेटिक फ्लूइड रहता है। तो आपको सही में ये होता है, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एनास्थेटिक केमिकल होता है। दूसरा बात ये देखिए, ये खून चूसता है, खून पीता है, राइट। ये पूरा क्या करता है, खून को पी जाता है, राइट, खून को पी जाता है। तो क्या होता है, खून को अगर मान लो कि आपका हाथ में लगा या पैर में लगा या बॉडी का कोई भी पार्ट में लगा, तो क्या होगा, जब खून चूसने लगेगा तो खून रुकना नहीं चाहिए, खून कॉन्टिन्यूस बहना चाहिए। उसके लिए ये क्या करता है, ये एक एंजाइम रिलीज कर देता है, जिसका नाम है हीरोडिन। क्या नाम है बच्चों, हीरोडिन। हीरोडिन बोल के एक एंजाइम रिलीज कर देता है, जिससे क्या होता है, खून बिल्कुल ही रुकता नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, बहते जाता है, ठीक। तो ये जो हीरोडिन है इसको इसलिए क्या बोलते हैं, एंटी कोआगुलेंट, एंटी कोआगुलेंट,
कोएगुलेंट, LANT। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंस कैरी करता है, राइट। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि क्या बात करना है। बच्चों अब क्या है, देखेंगे कि ये लोकोमोशन कैसे करते हैं, मतलब ये चलता कैसा है। ये तो देख लिया कि ये रिंग एनिमल, इसका बॉडी में रिंग रहता है। तो लोकोमोशन में इसका कुछ खास चीज़ का यूज़ होता है, जैसे कि एक होता है सीटा। क्या होता है बच्चों? एक होता है सीटा, SETAE, सीटा। दूसरा और एक चीज़ का यूज़ ये करते हैं, और एक लोकोमोटरी ऑर्गन जिसका नाम है पैरापोडिया। पैरापोडिया, ठीक। अब देखिए सीटा और पैरापोडिया एक्चुअली क्या है, पैरापोडिया एक्चुअली क्या है। सीटा जो है, जैसे कि आर्टम जो है, इसमें क्या मिलता है, सीटा मिलता है। और लगभग नियर अबाउट सभी एनिलीड्स को क्या मिलता है, सीटा मिलता है। और कुछ में क्या मिलता है, पैरापोडिया भी मिलता है, ठीक है। कंपलसरी नहीं है कि सीटा और पैरापोडिया ही लोकोमोटरी ऑर्गन रहेगा, पर मैक्सिमम क्या है इसमें, सीटा और पैरापोडिया ही क्या होता है, रहता है। जैसे कि सीटा क्या होता है, इस तरह का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है सीटा का। एक्चुअली ये क्या है, ये सीटा होता है, ये आर्थोम में पाए जाते हैं। और पैरापोडिया कैसा है, ये एक्चुअली स्विमिंग अपेंडेजेस, राइट, सिलिया जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, जो क्या होता है पैरापोडिया में इसमें दिखाई पड़ता है। कुछ एनिलीड्स में पैरापोडिया दिखाई पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एनिमल आपको बना के दिखाना चाहूँगा कि मानिए कि ये एक एनिमल है, और आप बाद में मुझे नाम बताने का कोशिश करेंगे ये कौन सा एनिमल है, राइट। ऐसा है। अब इसका बॉडी से क्या होता है, इस तरह सा अब जानते हैं कि इसका बॉडी क्या रहता है, सेगमेंटेड रहता है, ठीक। इस तरह का बॉडी में सेगमेंट पाया जाएगा। आगे और भी बहुत सारा सेगमेंट है, मैंने इसलिए डॉट 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 दे दिया। तो इसका बॉडी में एक्चुअली क्या होता है, इस तरह का कुछ अपेंडेजेस दिखता है, राइट। इस तरह का कुछ अपेंडेजेस दिखता है लेटरल साइड में, लेटरल बोले तो ये साइड में, राइट। इस तरह का अपेंडेजेस दिखता है। अब ये जो अपेंडेजेस है, ये जो अपेंडेजेस छोटा छोटा दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम पैरापोडिया। क्या बोलेंगे बच्चों, पैरापोडिया। तो ये जब पानी में रहता तो ऐसा 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 क्रॉल करता है, तो क्या होता है बताइए, ये इसके वजह से पानी को पीछे फोर्स मिलता है, पानी इसको उल्टा फोर्स देता है, तो ये इसका आगे फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। बच्चों बात समझ में आया। तो ये पैरापोडिया किस में दिखता है, एक खास एनिमल होता है जिसका नाम है नेरिस। क्या नाम है बच्चों, नेरिस। तो ये जो एनिमल है ये एक्चुअली कौन है, नेरिस है। और सीटा किस में दिखाई पड़ता है, सीटा आर्थोम में दिखाई पड़ता है। और भी बहुत सारा मतलब एनिलीड्स में सीटा भी दिखता है, और एज वेल एज क्या दिखता है बताइए, पैरापोडिया भी आपको दिख जाता है। अब देखिए दूसरा बात, यहाँ पर बॉडी वॉल के बारे में आपको बात करना है, ठीक है। इसका बॉडी वॉल कैसा रहता है, बॉडी वॉल, ठीक। तो मैंने एक बार आपको ऑलरेडी सिखाया था कि ये जो एनलीड्स है, इसका आउटर कवरिंग जो है, आउटर जो बॉडी वॉल है, ये क्या रहेगा, थीन नॉन लिविंग क्यूटिकल से बना रहेगा। थीन नॉन लिविंग क्यूटिकल, थीन नॉन लिविंग क्यूटिकल से इसका आउटर बॉडी वॉल बना हुआ रहेगा। जैसे कि मानिए ये एक एनिमल है, ठीक, जिसका नाम दिया हमने नेरिस। तो इसका आउटर पार्ट में क्या मिलेगा, एक थीन कवरिंग जैसा मिलेगा, एक पतला सा, राइट, इस तरह का पूरा बॉडी में, ऐसा पूरा बॉडी में आउटर पोर्शन में इस तरह सा थीन कुछ पार्ट मिलेगा, जिसको क्या बोलेंगे, क्यूटिकल। क्या बोलेंगे बच्चों, क्यूटिकल। और ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक। और इसका दूसरा नेचर कैसा होता है, ये नॉन लिविंग होता है, नॉन सेलुलर होता है, ठीक। और दूसरा बात, इसका बॉडी वॉल में क्या रहेगा, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। क्या रहेगा, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। अब ये क्या होता है, मानिए कि ये जो पोर्शन है, ऊपर का ये पोर्शन हमने क्या करा, कट करा, और कट करके यहाँ पर इसको जूम कर दिया, ठीक। तो इसका ऊपर का पार्ट हमको दिखता है, यहाँ पर जूम करा मानिए, ठीक। तो ऊपर का पार्ट कैसा दिखता है, ये एक्चुअली देखिए, ये जो ऊपर का, खाली ऊपर का ही हम सेलुलर लेयर यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
ड्रॉ कर रहा है। ठीक, इस तरह से रहता है। तो ये जो सेल है ये क्यूटिकल के जस्ट नीचे रहता है। आउटर लेयर क्या हो गया, थीन आउटर क्यूटिकल हो गया जो नॉन लिविंग, और नीचे इसका लिविंग लेयर रहता है जिसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे बच्चों, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस का स्टेटस कैसा रहेगा, ये रहेगा सिंगल लेयर। बात समझ में आया। और दूसरा और एक खास चीज यहाँ पर पाया जाएगा, जैसे कि मैंने एस्केलमिंथिस में बोला था किस तरह का मसल पाया जाता है एस्केलमिंथिस में, सिर्फ और सिर्फ लॉन्जिट्यूडिनल मसल पाए जाते हैं। पर ये जो एनिलिड्स है इसमें क्या पाया जाएगा, सर्कुलर एज वेल एज सर्कुलर एंड longitudinal muscle is present। बड़ा खास इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद रखिएगा बच्चों। जैसे कि मैं आपको देखा था कि सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल क्या होता है। यहाँ पर मानिए कि ये आर्थम है, जैसे कि यहाँ पर भी मैं दिखा सकता, पर क्या है, हैज़ार्ड्स क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक, ये मानिए आर्थम है। ठीक, आर्थम है, और इसका बॉडी में इस तरह का क्या है, ये बहुत सारा सेगमेंट्स। ठीक, ये है क्लाइटेलम, ये सेगमेंट मैं जस्ट सिंप्लीफाइड डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये आर्थम है। अब आर्थम का बॉडी में क्या होता है, ये माउथ टू एनास इस तरह का कुछ मसल पाए जाते हैं। ठीक है, एकदम ऊपर से नीचे तक। तो ये जो मसल है इसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल मसल। ठीक, और इसका बॉडी में ऐसा इस तरह से भी गोल गोल इसका बॉडी में ऐसा भी कुछ मसल को पाया जाएगा। ठीक, तो ये जो मसल है इसको बोलेंगे सर्कुलर मसल। बात समझ में आया बच्चों। तो ये दोनों तरह का मसल पाए जाते हैं, पर एस्केलमिंथिस में क्या है, सिर्फ ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल पाए जाते हैं, सर्कुलर मसल कभी भी नहीं पाए जाते। आपको बात समझ में आया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक यूनिक कैरेक्टर मिलता है। इसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ये क्या होता है, क्लोज टाइप, CLOZ, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दो तरह का होता है, एक ओपन, दूसरा क्या होता है, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। देखिए जिसका ब्लड आर्टरी, वेन्स एंड हार्ट के अंदर ही क्या रहता है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रहता है। ठीक है, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, कैपिलरीज इसके अंदर ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है, तो उसको बोलेंगे हम क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और जिसका ब्लड क्या हो जाता है, कोई कैविटी में पोर हो जाता है, कोई कैविटी में घुस जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल के बाहर आ जाता है, या ब्लड वेसल ठीक से डेवलप नहीं होता, उसको बोलते हैं ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ये जो आर्थम है, खाली आर्थम नहीं है, ये जो एनिलिडा फाइलम है, ये एनिलिडा फाइलम में, पूरा फाइलम में क्या दिखेगा, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और एक खास बात है, यहाँ पर क्या होगा, ब्लड इज रेड। कैसा होता है बच्चों, ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ presence of हीमोग्लोबिन। क्या होता है बच्चों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। आप जानते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स है, हायर वर्टिब्रेट्स, उसका बॉडी में क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन बोल के पिगमेंट मिलता है आयरन कंटेनिंग, राइट। तो ये हीमोग्लोबिन के वजह से क्या होता है, जो अपना ब्लड का कलर है क्या होता है, रेड होता है। तो ये फाइलम एनिलिडा में भी क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट दिखता है। ठीक है, ये पिगमेंट दिखता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अलावा यहाँ पर और एक पिगमेंट भी दिख सकता है जिसका नाम एरिथ्रोक्रूओरिन। क्या नाम है बच्चों, बोलिए, एरिथ्रोक्रूओरिन। प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करिएगा, एरिथ्रोक्रूओरिन। ठीक, तो ये जो दो पिगमेंट है ये क्या होता है, एनिलिड्स में मिलता है, और ये दोनों का भी कलर कैसा होता है, रेड। ठीक, दोनों भी मिल सकता है, पर एक साथ दोनों नहीं मिलेगा, या तो हीमोग्लोबिन रहेगा या तो
क्या रहेगा, एरिथ्रोक्रोरिन रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा, ये बात याद रखिएगा। और इसके रिगार्डिंग और भी एक दो बात बता देते कि ये जो इनवर्टिब्रेट है, जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, ठीक है, इसमें और भी कुछ पिगमेंट्स दिखा जाता है, पर एनिलिड्स में एक खास याद रखिएगा कि एनिलिड्स में खाली ये दो पिगमेंट ही मिलेगा, ठीक। और कुछ पिगमेंट के बारे में बता देते हैं, जैसे कि हीमोसायानिन, हीमोसायानिन, ठीक। हीमोसायानिन जो है ये एनिलिड्स में नहीं मिलेगा, कि पर दूसरा जो इनवर्टिब्रेट्स इसमें मिल सकता है, जो नॉन कॉर्डेट है इसमें मिल सकता है। हीमोसायानिन हो गया। हीमोसायानिन का कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्लू कलर का होता है, ठीक। और एक पिगमेंट का बताना चाहेंगे जिसका नाम क्लोरोक्रोरिन, क्या नाम है बच्चों, CHLORO, क्लोरोक्रोरिन, CRUORIN, क्लोरोक्रोरिन। और क्लोरोक्रोरिन का जो कलर है ये क्या होता है, ग्रीन, ये होता है ग्रीन। और एक बताना चाहेंगे जिसका नाम हिम एरिथ्रिन, क्या नाम है बच्चों, इसका नाम HEM, हिम एरिथ्रिन, THRIN। और हिम एरिथ्रिन का जो कलर होता है ये होता है रेड, ये होता है रेड। ये बात याद रखिएगा बच्चों। पर इनमें से खाली ये दो जो पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन एंड एरिथ्रोक्रोरिन, ये दो पिगमेंट ही क्या होता है, एनिलिड्स में मिलता है। और ये पिगमेंट कहाँ पर रहता है, यहाँ पर और एक बात आपको याद रखना है कि देयर इज नो RBC, देयर इज नो RBC, यहाँ पर कोई भी जो एनिलिड्स है, कोई भी यहाँ पर RBC नहीं मिलेगा, नो RBC। तो आप सवाल पूछोगे कि सर अगर RBC नहीं है तो ये हीमोग्लोबिन और एरिथ्रो जो क्रोरिन ये कहाँ पर रहेगा, हाँ, तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये रहेगा आपका प्लाज्मा में। कहाँ पर रहेगा बच्चों, ये रहेगा आपका प्लाज्मा में पाया जाएगा, राइट। प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ये पिगमेंट पाया जाएगा, याद रखिएगा बच्चों, आगे आपको बहुत फायदे में आने वाला है, राइट। कुछ और इन्फॉर्मेशन बता देते बच्चों कि जो एनिलिड्स है दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल मीन इसका बाइलेटरल सिमेट्री रहता है। इसका मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बाइलेटरल सिमेट्री क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ अभी ये डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है कि व्हाट डू यू मीन बाय बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक। दूसरा बात जो है ये क्या है, ये ऐसा एनिमल है जिसमें सबसे पहली बार ट्रू सिलोम मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, दे आर ट्रू सिलोमेट, TRUE, ट्रू, दे आर ट्रू सिलोमेट। और आप जानते हैं सिलोम कहाँ से डिराइव होता है, सिलोम डिराइव होता है मिजोडर्मल लेयर से, राइट। ऊपर का आउटर लेयर होता है एक्टोडार्म, D से रिप्रेजेंट कर ले, और जो इनर लेयर होता है उसका नाम होता है एंडोडार्म, और बीच का जो लेयर होता है उसका नाम है मीजोडार्म, ठीक है। तो सिलोम कहाँ से बनता है, मीजोडार्म स्प्लिट होके सिलोम बनता है, ठीक। तो यहाँ पर एक्चुअली ट्रू सिलोमेट तो रहेगा, पर ट्रू सिलोम में दो टाइप है, एक साइजोसिलोम और एक है एंटेरिक सिलोम, ठीक। तो ये जो एनिमल है ये रहेगा किस तरह का सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट में साइजोसिलोमिक, कैसा, SCHIZO, साइजो, COELOMIC, साइजोसिलोमिक का मतलब क्या है, ये मेसोडर्म स्प्लिट होके क्या बनेगा, सिलोमिक जो पाउच है, सिलोमिक जो कैविटी है वो बन जाएगा। तो उस तरह का एनिमल को क्या बोलेंगे, साइजोसिलोमिक। और एंटेरोसिलोमिक किसको बोलेंगे, एंटेरोसिलोमिक एंटेरॉन मतलब होता है गट से बनेगा, ठीक, मीन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है उससे बनेगा। तो उससे हमारा मतलब नहीं है। अब आप याद रखिएगा कि ये जो एनिलिड्स है ये क्या होता है, ट्रू सिलोमेट होता है। ट्रू सिलोमेट से सिलोमेट में कौन सा कैटेगरी, साइजोसिलोमिक, जो मेसोडर्म स्प्लिट होके बनने वाला है, राइट। बच्चों सिलोम रिगार्डिंग और एक बात यहाँ पर बताना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मानिए ये कौन हो गया, ये हो गया एक्टोडार्म, ठीक। और अंदर ये जो है ये हो गया एंडोडार्म। और बीच में यहाँ पर सिलोम कैसे बन रहा है, मिजोडर्म, ये मिजोडर्म है, और मिजोडर्म जो है ये स्प्लिट होके क्या बन रहा है,
सिलोम बन रहा है, जस्ट फॉर्मिंग हो रहा है। और ये जो कैविटी है इसको क्या बोलेंगे, सिलोमिक कैविटी। क्या बोलेंगे बच्चों, ये मेसोडर्म है और देखिए स्प्लिट हो गया और बीच में जगह बन गया, ये जो जगह है इसको क्या बोलेंगे, सिलोम। और सिलोम के अंदर एक तरह का फ्लूइड रहता है, फ्लूइड, लिक्विड, और ये फ्लूइड को बोलेंगे सिलोमिक फ्लूइड। क्या बोलेंगे बच्चों, COELO, सिलोमिक फ्लूइड, सिलोमिक फ्लूइड। और इस सिलोमिक फ्लूइड एक काम करता है, ये काम करता है, सिलोमिक फ्लूइड एक्ट एज हाइड्रोस्केलेटन, हाइड्रोस्केलेटन, ठीक। और हाइड्रोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये फ्लूइड है, फ्लूइड मीन क्या होता है, फ्लूइड मीन होता है कि हाइड्रो, हाइड्रो मीन वाटर, एसोसिएटेड टू वाटर, ठीक है। तो ये प्रेशर से, वाटर प्रेशर या जो भी है, मतलब फ्लूइड का प्रेशर से क्या करता है, ये स्केलेटन का काम करता है, इसका बॉडी का जो शेप ये मेंटेन कर लेता है, ठीक। तो ये सिलोमिक फ्लूइड जो है सिलोम के अंदर जो मिलता है, ये क्या करता है, हाइड्रोस्केलेटन का भी क्या करता है, काम कर देता है। दूसरा बात यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर बात आता है तो इसमें हम कैसे समझेंगे कि किसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, किसका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। मानिए कि ये एक एनिमल है, ठीक, और ये इसका एनिमल का क्या है, एलिमेंटरी कैनल है। तो एनिमल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो स्टार्ट होगा कहाँ से, माउथ, ठीक, और एंड होगा कहाँ से, एनस से, एनस, ठीक है। जो एनिमल का बॉडी में माउथ और एनस दो ओपनिंग रहेगा तो उस तरह का एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो एनिलिड है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैसा रहता है, एक कंप्लीट रहता है, मतलब माउथ भी रहता है एज वेल एज एनस भी रह लेता है। दूसरा बात, इसका रेस्पिरेशन कैसा होता है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में, ठीक। तो इसका जो रेस्पिरेशन है कैसा होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कैसा होता है बच्चों, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या मतलब है इसका, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब जो एनिमल स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, थ्रू स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन करता है उस तरह का रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक। और कुछ एनिमल ऐसा भी रहेगा जो क्या करेगा, गिल के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, जिसका कुछ ऐसा एनिमल रहेगा एनिलिड में जो जिसके पास क्या होगा, गिल्स होगा, ठीक। तो क्या होता है, सम आर रेस्पायर थ्रो गिल्स, राइट। तो गिल से जो रेस्पिरेशन करेगा उस तरह का एनिमल को हम बोलेंगे ब्रांचियल रेस्पिरेशन। गिल से जो रेस्पिरेशन करेगा, गिल रेस्पिरेशन को बोलेंगे ब्रांचियल रेस्पिरेशन। ब्रांच मतलब होता है गिल, ठीक। तो गिल से जो रेस्पिरेशन करेगा उसको ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, ब्रांकियल या ब्रांचियल रेस्पिरेशन, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहता है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ब्रांचियल रेस्पिरेशन है, ब्रांकियल रेस्पिरेशन कौन करता है, एक एनिमल है, बहुत ही फनी एनिमल है जिसका नाम है तेरेबेल्ला, ठीक, तेरेबेल्ला, ठीक, याद रखना बड़ा आसान है। तेरेबेल्ला जो एनिलिड्स है ये क्या करता है, गिल से रेस्पिरेशन कर लेता है। बात समझ में आया बच्चों। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, काफ़ी बार आपका नीट एग्जाम में पूछा गया कि इसका एक्सक्रिएशन कैसे करेगा। एक्सक्रिएशन करता है कैसे, बाय द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज कॉइल ट्यूब, जिसका नाम क्या है, नेफ्रिडिया। क्या नाम है बच्चों, नेफ्रिडिया, ठीक, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि जो एनिलिड्स है ये किस तरह से रेस्पिरेशन करेगा। एक स्पेशलाइज कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिलता है एनिलिड्स के अंदर जिसके थ्रू क्या करेगा, ये रेस्पिरेशन करेगा। और ये जो नेफ्रिडिया ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है, ऑस्मो
regulation. Nephridia also help in osmoregulation as well as excretion. अब आप पूछोगे कि सर ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, नया नया सुन रहा है। ठीक, ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? नथिंग बट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी। वाटर बैलेंस और सॉल्ट बैलेंस जो है इसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोरेगुलेशन बोल देंगे। बच्चों बात को मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम देखेंगे एनिलीड्स में नर्वस सिस्टम किस तरह का रहता है। ठीक, मानिए कि ये कोई भी एक एनिलीड्स है, ठीक, और इसका बॉडी में ये पैरापोडिया दिख रहा है, ठीक, और ये एनिलीड को हमने काट के ओपन किया, ठीक, काट के क्या करा? ओपन करा। तो इसका अंदर का ये क्या है? सेगमेंट, कटा हुआ सेगमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, ये देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इसका क्या होता है? माउथ, और इस साइड में क्या होगा? ये एनस, राइट। अब नर्वस सिस्टम कैसा रहता है? ये माउथ के पास जाके, ये नर्वस सिस्टम माउथ के पास जाके इस तरह का रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको बोलेंगे नार्व रिंग, और ये वेंट्रल साइड से इस तरह का डबल नार्व कॉर्ड नीचे की तरफ आ जाएगा, डबल। ठीक, याद रखिएगा। तो ये क्या है? डबल वेंट्रल नार्व कॉर्ड, DAUVLE, डबल वेंट्रल मतलब नीचे का साइड में, नार्व कॉर्ड। ठीक, और जगह जगह पे इसका ऐसा एक चीज रहेगा, जगह जगह पे नार्व बहुत इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा नार्व इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, ऐसा जगह जगह पे ही ऐसा रहेगा। ठीक, तो ये जो बॉल शेपेड दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे गैंग्लिया, GANGLIA, गैंग्लिया, राइट। तो इसका नर्वस सिस्टम में 3 खासियत है। एक तो माउथ रीजन में क्या दिखेगा? नार्व रिंग। दूसरा, बहुत सारा नार्व इकट्ठा होकर क्या बना लेगा? गैंग्लिया। और दूसरा क्या है? इसका नर्वस सिस्टम कैसा है? वेंट्रली प्लेस रहता है और डबल रहता है। ठीक, तो आप एक बात और मिस कर गया बच्चों कि इसका जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, मैंने बताया था कि क्लोज ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो है ये एनिलीड्स में कौन सा पोजीशन में रहता है? डोर्सल पोजीशन में, ऊपर में ब्लड वस्कुलर सिस्टम रहता है, और वेंट्रल पोजीशन में क्या रहता है? नर्वस सिस्टम रहता है बच्चों। तो दूसरा बात यहाँ पर देखेंगे कुछ रिसेप्टर्स के बारे में, क्योंकि जो एनिलीड्स है इसका बॉडी में ढेर सारा रिसेप्टर्स भी होता है, रिसेप्टर्स। ठीक, तो रिसेप्टर में एक नंबर में आता है कौन सा? एक तो टैक्टाइल रिसेप्टर, ठीक। और पिछले स्लाइड में, मतलब जो वीडियो था एस्केलमिन्थिस के ऊपर, उसके मैंने बताया कि टैक्टाइल रिसेप्टर का मतलब क्या है? टैक्टाइल रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टच, TOUCH, टच वाइब्रेशन का जो मतलब रिसेप्शन है, जो सेंस है, वो कौन सा रिसेप्टर इसको सेंस कराएगा? टैक्टाइल रिसेप्टर, राइट। दूसरा 2 नंबर पे आएगा गस्टेटोरी रिसेप्टर। कौन सा बच्चों? गस्टेटो रिसेप्टर, ठीक। गस्ट्रो कहाँ से आया? ये आया स्टमक से, ठीक है, स्टमक या माउथ, मतलब रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम से आया। तो ये गस्ट्राटो रिसेप्टर जो है ये क्या करता है? ये सेंस करता है टेस्ट को सेंस करता है। टेस्ट का जो रिसेप्टर है वो, उस रिसेप्टर को क्या बोलेंगे एनिलीड में? गस्ट्राटो रिसेप्टर। दूसरा और रिसेप्टर के बारे में, और 2 रिसेप्टर है जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। एक तो हो गया आपका फोटो रिसेप्टर, अब इसके बारे में बताने का जरूरत भी नहीं है, फोटो रिसेप्टर। और आप जानते हैं फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। क्या होता है बच्चों? फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, ठीक। तो लाइट का जो सेंस वो कौन देता है आर्थोम को या एनिलीड्स को? वो देता है फोटो रिसेप्टर, ठीक। देखना एनिलीड्स जो है ये लाइट को ज़्यादा पसंद नहीं करते, ये बरोइंग होता है और बहुत शाई एनिमल होता है, मिट्टी के अंदर है, गड्ढा के अंदर ही मिलता है, ठीक है। तो ये लाइट को ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो लाइट है क्या नहीं, लाइट प्रेजेंट है एब्सेंट है, तो ये सेंस उसको कौन दिलाएगा? उसका बॉडी में पाए जाने वाला फोटो रिसेप्टर, राइट।
दूसरा और क्या रहेगा यहाँ पर, कुछ एनिमल में क्या रहेगा, स्पेशलाइज बैलेंसिंग रिसेप्टर रहेगा जिसका नाम है स्टेटोसिस्ट, STATO, स्टेटो, CYST, स्टेटोसिस्ट जो रिसेप्टर है कुछ एनिमल में पाया जाएगा, और ये क्या करता है, बैलेंस का काम करता है, BALANCE, बैलेंस। ठीक। दूसरा, अब ये तो हो गया, अब इसका सेक्स कैसा है, सेक्सेस के बारे में देखेंगे। ठीक, इसका जो सेक्स है, सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट। इसका मतलब क्या है, सेक्सेस अगर सेपरेट हुआ तो इस तरह का एनिमल को हम क्या बोलेंगे, डायोसियस। हाँ, सेक्सेस अगर सेपरेट हुआ तो इसका मतलब क्या है, मेल अलग इंडिविजुअल रहेगा, मेल अलग बॉडी में रहेगा, और क्या रहेगा, फीमेल भी क्या रहेगा, अलग बॉडी में रहेगा। बात समझ में आया। तो इस तरह का एनिमल को हम क्या बोलेंगे, डायोसियस एनिमल, डायोसियस एनिमल बोलेंगे, जिसका सेक्स अब अलग रहेगा। जैसे कि उस तरह का डायोसियस एनिमल कौन हो गया, जैसे कि नेरिस हो गया। नेरिस में अलग मेल मिलेगा, अलग फीमेल मिलेगा। ठीक। और दूसरा, कुछ एनिमल ऐसा होता है जो हर्माफ्रोडाइट होता है, हर्माफ्रोडाइट। ठीक, मतलब ये क्या होता है, ये होता है बाइसेक्सुअल एनिमल। कैसा होता है बच्चों, ये होता है बाइसेक्सुअल एनिमल। और बाइसेक्सुअल एनिमल को क्या बोलते हैं, मोनोसियस भी बोलते हैं, मोनोसियस एनिमल, राइट। मतलब एक ही बॉडी में मेल एज वेल एज फीमेल दोनों इंडिविजुअल को पाया जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या है, बाइसेक्सुअल एनिमल या हर्माफ्रोडाइट एनिमल, जिसका नाम आर्थवर्म, बड़ा पॉपुलर है, आर्थवर्म। ठीक। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, मानिए कि ये एक कटोरी है, राइट, और एक कटोरी में आपको 10 आर्थवर्म भर दिया, ये आर्थवर्म है, 10 आर्थवर्म भर दिया। तो इस एक कटोरी से आप मेल एंड फीमेल को कैसे सेपरेट करोगे, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखता हूँ मैं आपका लॉजिक कैसा है, कितना स्ट्रांग है, राइट। तो बच्चों, क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आया तो पैनिक मत होना, मैं ही उसका आंसर कर दूंगा, पर आपको सवाल पूछना चाहिए कि क्या है। ठीक है, ऐसा सवाल आना चाहिए आपको कि जो 10 लाख स्टूडेंट में कोई नहीं आज तक पूछ पाया, वो क्वेश्चन पूछो, मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगा। या अगर कुछ क्वेश्चन पूछा तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके आप भेजो। ठीक है, तो ये म्यूचुअल बेनिफिट रहेगा, तुम्हारा एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। अब देखेंगे इसका डेवलपमेंट के बारे में। ठीक, डेवलपमेंट जो है मोस्टली द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब बेबी एंड एडल्ट ऑन आर रिजेंबल टू ईच अदर। ठीक, जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के जैसा ही उसका बेबी को देखने को मिलता है, तो उस तरह का डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट। पर कुछ जो है एनिमल जिसका डेवलपमेंट क्या दिखता है, इनडायरेक्ट दिखता है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी दिखता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी दिखता है। तो आप जान चुके हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या दिखता है, लार्वा, एंड लार्वा डज नॉट रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स। तो इस सिलसिले में हम जान लेंगे कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें लार्वा दिखता है। लार्वा दिखता है यहाँ पर नेरिस, काफी बार बताया, नेरिस में एक लार्वा दिखता है जिसका नाम ट्रोकोफोर लार्वा। क्या नाम है बच्चों, PHORE, ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ व्हाट, नेरिस, याद रखिएगा। अब लास्ट पार्ट में आ गए बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे किसका, क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन। ठीक, तो ये जो एनिलिडा का क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन में क्या किया, डिपेंडिंग ऑन सीटा, बेसिस ऑन सीटा, SETAE, सीटा के ऊपर डिपेंड करके
एनिलिडा जो है इसको 5 क्लास में डिवाइड किया गया। कितना क्लास? 5 क्लास में डिवाइड किया गया। ठीक, तो एक एक करके मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलीचीटा। पहला क्लास जो है उसका नाम क्या है? पॉलीचीटा। पॉली CHAETA। पहले नाम लिख देते बच्चों, बाद में आपको क्या करेंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। पॉलीचीटा। दूसरा जो क्लास है उसका नाम क्या है? ओलिगोचीटा। ओलिगोचीटा। नेक्स्ट है हिरुडिनिया। हिरुडिनिया। ठीक, याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग कलर से लिख दिया। और ये जो दोनों है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक है ABCD 4 नंबर का जो क्लास है इसका नाम आर्ची एनिलिडा। आर्ची एनिलिडा। आर्ची एनिलिडा। और लास्ट वाला जो है इचूरिडा। ECHIURIDA। इचूरिडा। राइट, तो मैं एक बार प्रोनाउंस कर देता बच्चों। ये पहला जो क्लास है पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा। चीटा भी बोल सकते, कीटा भी बोल सकते, पॉलीकीटा भी बोलते कोई लोग। ठीक है, पॉलीकीटा या ओलिगोकीटा या पॉलीचीटा या ओलिगोचीटा। उसके बाद हिरुडिनिया, आर्ची एनिलिडा एंड इचूरिडा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम जानेंगे साफ किसका एग्जाम्पल बताइए? क्लास पॉलीचीटा का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला जो है पॉलीचीटा एग्जाम्पल में आएगा नेरिस। काफ़ी बार सुन चुके हो ये नाम। और नेरिस को कॉमनली क्या बोलते हैं? इसका कुछ और कॉमन नेम भी है, ये भी आपको जानना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलेंगे CLAM, क्लैम वार्म। क्लैम वार्म भी बोलते हैं। नेरिस को और एक नाम से जाना जाता है, इसको सैंड वार्म भी बोलते हैं, सैंड वार्म भी बोलते हैं। ठीक, नेरिस को और एक नाम से जाना जाता है, इसको रैग वार्म भी बोलते हैं। RAG, रैग वार्म। ठीक, ये सारा क्या है? नेरिस का नाम है। ठीक है, एक एनिमल का ढेर सारा नाम हो सकता है, जैसे कि आपका भी घर में निक नेम हो सकता है, ये हो सकता है। तो नेरिस का इतना नाम है। क्लैम वार्म है, सैंड वार्म है, रैग वार्म भी है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे किसका? जैसे कि एफ्रोडाइट। क्या नाम है बच्चों? एफ्रोडाइट। और एफ्रोडाइट को कॉमनली क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पीकॉक, सी माउस। SEACMOUS, सी माउस। एफ्रोडाइट जो है इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? सी माउस। याद रखिएगा बच्चों, ये क्योंकि ये सही में ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंस कैरी करता है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लेके आए आपके लिए, कौन सा? सेबेल्ला। SABELLA, सेबेल्ला। और सेबेल्ला को कॉमनली बोला जाता है पीकॉक वार्म। PEACOCK, पीकॉक वार्म। ठीक, ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों और इंटरेस्टिंग भी है सेबेल्ला। उसके बाद एक एग्जांपल बताएंगे तेरेबेल्ला। तेरे बेल्ला। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे इसका नाम प्रोनाउंस करने में हंसी आ रहा है। तेरेबेल्ला फनी नेम है, हंसी आना भी चाहिए। ठीक, सेबेल्ला हो गया, तेरेबेल्ला हो गया। और तेरेबेल्ला को हम क्या बोलेंगे? फैन वार्म। ये फैन जैसा दिखता है, फैन वार्म। ठीक, और भी एग्जांपल लेके आया आपके लिए। यही सबसे बड़ा क्लास है बच्चों, पैनिक मत होइए, आगे में बहुत जल्दी हो जाएगा आपको। ठीक, तेरेबेल्ला हो गया। उसके बाद एक एग्जांपल और बताना चाहेंगे, पॉलीनोए। POLY, पॉलीनोए, पॉलीनोए। तो पॉलीनोए को कॉमनली क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्केल वार्म। SCALE, स्केल वार्म। ठीक, और एग्जांपल लेके आए आपके लिए चिटोप्टेरस। CHAETOPTERUS, चिटोप्टेरस। एंड चिटोप्टेरस इज कॉमनली कॉल्ड पेडल वार्म। क्या बोलेंगे इसको? PADDLE, पेडल वार्म। ठीक, और लास्ट एग्जांपल यहां पर बताना चाहेंगे
एरिनिकोला। क्या बताना चाहेंगे यहाँ पर लास्ट एग्जांपल? एर्नी, COLA। एर्निकोला को कॉमनली क्या बोलेंगे? लगवर्म, LUG, लग वाम। ठीक, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये आप तगड़ा मेहनत से क्या करोगे, ये प्रैक्टिस करोगे। पर जिस साल मैंने नीट दिया था उस साल मुझे याद है मेरा जो टीचर है, ठीक है, उन्होंने मुझे ये जो नाम है इसको 50 बार प्रैक्टिस कराया था, 50 टाइम इसको ये नाम को लिख के प्रैक्टिस कराया था, तब जाके मुझे याद रहा था। ठीक है, अब तो याद ही हो गया। बच्चों समझ में आया ना? तो आपको भी इतना टाइम ही ये मेहनत करके प्रैक्टिस करके लेना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। ठीक बच्चों, एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, ये जो पॉलिनोए एंड चिटोप्टेरास, ये जो दो है, ये दो एनिमल क्या करता है? ये करता है बायोलुमिनेसेंस। क्या करता है बच्चों? दे आर SENCE, ये बायोलुमिनेसेंस करता है। और आप जानते हैं बायोलुमिनेसेंस का सेपरेट वीडियो है, आप देख लेना कि बायोलुमिनेसेंस क्या है। ये नेचुरल फिनोमिनन, दे कैन प्रोड्यूस नेचुरल लाइट, कोल्ड लाइट। ये एनिमल क्या कर सकता है? लाइट प्रोडक्शन का कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, तो ये दो एनिमल बायोलुमिनेसेंस भी कर लेता है, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में एंटर करते हैं, कौन सा? ओलिगोचीटा। अब देखिए एक बात और, यहाँ पर देखिए पॉलीचीटा मतलब क्या है? पॉली मतलब होता है मेनी, और चीटा कहाँ से आया? सीटा से। मतलब ये जो एनिमल है इसमें सीटा कितना रहेगा? मेनी, बहुत सारा सीटा रहेगा। ठीक, और ओलिगो मतलब क्या है? ओलिगो मतलब फ्यू। ठीक है, जो भी एनिमल ओलिगो चीटा के अंदर रहेगा इसमें क्या रहेगा? फ्यू, कुछ कुछ ही सीटा रहेगा, और पॉलीचीटा में बहुत ज्यादा सीटा के नंबर रहेगा, राइट। तो बच्चों मैंने अभी भी बताया था, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और चीटा मतलब क्या होता है? सीटा। तो यहाँ पर कुछ ही सीटा रहेगा। अब यहाँ पर एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक होता है आर्थ्वाम, आर्थ्वाम। ठीक, तो आर्थ्वाम का साइंटिफिक नेम भी आपको जानना चाहिए। आर्थ्वाम का जो साइंटिफिक नेम होता है उसका नाम होता है फेरिटिमा। क्या होता है बच्चों? PHERETIMA, फेरिटिमा पोस्थेमा। ठीक है, इंडियन आर्थ्वाम। दूसरा और एग्जांपल आएगा यहाँ पर, इसका नाम है ट्यूबीफेक्स। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है ट्यूबीफेक्स, TUBFEX। और ट्यूबीफेक्स को एक कॉमन नाम होता है, इसका नाम ब्लैड वार्म। याद रखिएगा बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लैड वार्म, क्योंकि इसका बॉडी खून जैसा लाल दिखता है। और एक एग्जांपल यहाँ पर बता देते हैं किसका? आपका ओलिगोचीटा का लुम्ब्रिकस। क्या नाम है बच्चों? LUMBRICUS, लुम्ब्रिकस। इसका ये साइंटिफिक नेम है, तो अंडरलाइन होना चाहिए। अब देखो हिरुडीनिया, मैंने इसका एक एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल्स में बात करा। क्या है? लीच। कौन है बताओ? लीच आपको पता होगा। हाँ, लीच जो ब्लड सकिंग होता है, सेंग्विवोरस होता है, सेंग्विनिवोरस जो ब्लड सक करता है, राइट। मैंने बताया था आपको, याद करो। अब देखो इसका साइंटिफिक नेम भी इस सिलसिले में हमको जान लेना चाहिए। लीच का जो साइंटिफिक नेम है इसका नाम क्या है? हिरुडीनरिया, हिरुडीनारिया। ठीक, हिरुडीनरिया होता है लीच का साइंटिफिक नेम। और एक एग्जांपल यहाँ पर साथ में साथ बता देते, इसका नाम है हिरुडो। क्या नाम है बच्चों? ये लीच जो है इसको बोलते हैं हिरुडीनरिया, और ये हिरुडो जो है ये अलग एनिमल है, राइट। हिरुडो, राइट, याद रखना। दूसरा यहाँ पर आर्ची एनिलिडा में एंटर करते हैं। आर्ची एनिलिडा में क्या रहता है? एग्जांपल, इसका एग्जांपल रहता है डाइनोफिलस। क्या रहता है बच्चों? डाइनो, PHILUS, डाइनोफिलस। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक एक भी सही यहाँ पर याद रखना आपको जरूरी है। और इच्यूरिडा का एग्जांपल क्या है? इच्यूरस, ECHIURUS, इच्यूरस। और एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पर बताना चाहेंगे, बोनेलिया।
BONELLIA, बोनेलिया, राइट। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट फाइलम एनिलिडा। तो आपको यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।